गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को पढ़ने वाले हैं, हार्ट के बारे में जानते हैं। फिर हम लोग ब्लड के सर्कुलेशन का पूरा क्या सर्किल है, क्या डायग्राम है, उसको भी देखेंगे। हृदय के बारे में जाने उससे पहले हम लोग जानते हैं कि दो चीजें शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। वो दो प्रकार की होती है, एक आर्टरी और एक वैन। आर्टरी और वैन, आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं और वेन को सिरा कहते हैं। आर्टरी और वेन है। आर्टरी ए से शुरू हो रहा है तो शुरुआत वाला ये हुआ, वी से शुरू हो रहा है लेटर बाद में है तो वेन हुआ, ये सिरा हो गया। तो आर्टरी में ध्यान रखिएगा, चूंकि ए से शुरू हो रहा है तो शुद्ध रक्त आर्टरी में जाएगा। वेन है, ये सिरा है, तो इसमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा। इसमें अशुद्ध रक्त होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक इसमें अपवाद है, वो अपवाद भी हम लोग देखेंगे, उसको भी देख लेंगे ताकि याद रहे। तो हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई होती है या फिर हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई हो रही है, वो धमनी और शिरा के द्वारा, ये दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ब्लू वाला है वो है आपका वेन, सिरा, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ है। और जो रेड वाला है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन वाला है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले आर्टरी और सिरा में अंतर क्या है, आर्टरी और वेन में क्या अंतर है, धमनी और सिरा में क्या अंतर है। तो जो हृदय से शरीर के अंगों की और ऑक्सीजन युक्त ब्लड ले जाता है वो आर्टरी है, यानी धमनी है, ए वाला धमनी। इसमें अपवाद में फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ करके। सिरा यानी वेन जो हम लोग कहते हैं, वो शरीर के अंगों से हृदय की ओर ऑक्सीजन रहित ब्लड को ले जाता है, जिसको हम लोग कह देते हैं अशुद्ध रक्त को। तो अशुद्ध रक्त हृदय में कौन पहुंचाता है, वेन के द्वारा आता है। और धमनी से क्या होता है, फिर हार्ट से वो शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई होता है। धमनी भी तीन भाग में बटा होता है, सिरा भी तीन भाग में बटा होता है। सिरा और धमनी कैसे तीन भाग में बटा होता है, अभी अगर वो चीजें रख दें तो आपको दिक्कत होगी। बस मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, शब्द अभी नहीं लाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि धमनी और सिरा जो डायरेक्ट हार्ट से जुड़ा हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि वो ज्यादा महत्व का हुआ, वो अधिकारी हुआ। और वो जब आगे बाहर फैलेगा तो उससे नीचे वाले अधिकारी संख्या में ज्यादा होंगे, फिर उससे भी नीचे आएंगे तो वो अधिकारी और ज्यादा होंगे, वो कर्मचारी हो गए। तो इस तरह से मुख्य अधिकारी हो गए, फिर मीडियम वाला हो गया, फिर लास्ट वाला कैपिलरीज हो गया। फिर मीडियम वाले का नाम क्या है और ऊपर वाले का नाम क्या है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उस नाम पर नहीं आते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, दोनों जो है तीन तीन विभाग में बटा हुआ है। धमनी मजबूत होती है और लचीली होती है, यानी इसकी दीवार मोटी होती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। किसमें, आर्टरी में। आर्टरी में क्यों होता है, क्योंकि ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है। तो कहाँ जा रहा है पंप होकर के, वो ज्यादा पूरे शरीर में जा रहा है। हार्ट यहाँ है, पूरे शरीर में पहुंचाना है पांव तक, तो पंप होगा ज्यादा जोर से। तो उसमें प्रेशर यानी आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको सहने के लिए उसकी दीवारें भी मोटी होनी चाहिए। तो आपके धमनी यानी आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं, ध्यान रखिएगा, मजबूत और लचीली होती है। वहीं वेन, वेन में क्या होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है, क्योंकि ब्लड नीचे से वापस आ रहा है, कोई उधर से पंप करने वाला नहीं है, खींच रहा है, ये पंप हो रहा है तो उसी में आ रहा है, तो ये प्रेशर कम होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। तो ये पतली और कम मजबूत होती है, कौन, वेन, पतली और कम मजबूत। और दूसरा है ये कि चूंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है आर्टरी में, तो आर्टरी शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर से तात्पर्य यह है कि जैसे कि वेन तो सतह पे भी होता है, जैसे हाथ पे आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये जो है ये वेन है, तो ऊपर भी दिखता है, लेकिन आपको आर्टरी कभी ऊपर नहीं दिखेंगे, वो अंदर रहता है, अंदर, ताकि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर पाए, सुरक्षित रहे वो। हृदय के संकुचन की वजह से धमनी में यानी कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर यानी कि प्रेशर ज्यादा रहता है, और शिरा में क्या रहता है, कम रहता है। हम लोग वो डायस्टोलिक वाला भी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लाएंगे। ये शरीर के गहराई में रहता है, और ये शिरा जो है शरीर के ऊपरी सतह में होता है, इसे हाथों पर दिखाई देता है।
याद कैसे रखेंगे, कौन किसमें शुद्ध रखता है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रखते हैं। तो ए फॉर आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ए फॉर आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, यानी आर्टरी जो है अवे फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट से ब्लड ले करके पूरे शरीर में दूर जा रहा है। वी फॉर वेन, वेन्यू टू हार्ट, वेन्यू से जो बाहर जितने वेन्यू है वहां से हार्ट की तरफ ला रहा है। कौन, वेन, वी वाला। तो ऐसे याद रख सकते हैं, या कोई और आपके पास फॉर्मूला हो तो उसको भी याद रख सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा। अब हृदय के बारे में हम लोग आते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी, एक एक पॉइंट में जानकारी देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। हृदय कहाँ रहता है, तो स्टेर्नम के पीछे रहता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है, दोनों लंग्स के बीच में। ध्यान रखेंगे, डायफ्राम के ऊपर रहता है, डायफ्राम के ऊपर, दोनों लंग्स के बीच में। लेकिन दोनों लंग्स के बीच में का क्या मतलब है, ठीक बीच में रहता है, नहीं। एक तिहाई हिस्सा हार्ट का राइट साइड होता है और दो तिहाई हिस्सा बाई तरफ होता है, लेफ्ट साइड में। तो चूंकि दो तिहाई हिस्सा बाई तरफ होता है, इसीलिए ये कह दिया जाता है हार्ट लेफ्ट साइड में, जबकि एक तिहाई भागीदारी उसकी राइट साइड में भी है। मीडियल लाइन अगर देखें, बीच से जो मीडियल लाइन होता है, उस मीडियल लाइन के एक तिहाई राइट में और दो तिहाई लेफ्ट में होता है। कहाँ होता है, आप यहाँ से देखेंगे सबसे लास्ट, यहाँ जो आपका ये बोन है, रिप्स, रिप्स वाला सबसे लास्ट वाला, जब मुट्ठी बंद करके ऐसे आप रखेंगे उस लास्ट वाले पे, थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट में, तो वो उसी तरीके से एक तिहाई आप मुट्ठी का इधर रखिए राइट में, दो तिहाई लेफ्ट में रखिए, आपको मान के चलिए हार्ट का पोजीशन वही है। अब जाकर के देखिए, अब इसमें देखिए ऊपर वाला हाथ आपके पास ये हार्ट रखा हुआ है, ऊपर जो जुड़ा हुआ है उसको बेस कहा जाता है, ऊपर वाला बेस कहा जाता है, वो ज्यादा चौड़ा होता है, देख रहे हैं चौड़ा ज्यादा है, और नीचे वाला क्या है, एपेक्स है, शिखर है, ये थोड़ा सा ऐसे पतला जैसा है। जनरली क्या होता है, शिखर ऊपर होता है, बेस नीचे होता है। आप कहेंगे इसमें उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि ये सब ऊपर से जुड़ा हुआ है, नीचे से तो कोई नसें निकल नहीं रही हैं, सारी नसें ऊपर से निकल रही हैं, तो ये उल्टा वृक्ष हो गया। ऐसे मान लीजिए उल्टा वृक्ष है पीपल का, अश्वत्थ वृक्ष है, इसी में तो रहते हैं परमात्मा इस वृक्ष में, तो इसलिए उल्टा है, इसलिए इसका शिखर नीचे है और आधार ऊपर है। इसको मान लीजिए कि ऐसा राजमहल है, ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जिस पर आत्मा परमात्मा दोनों है, तो इसीलिए उसका आधार ऊपर है, शिखर नीचे है। देखिए अब ये थोड़ा सा योग वालों को फायदा हो गया इसको समझने में, कि आधार को नीचे तो नहीं कर देंगे, नहीं, आधार ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, एपेक्स नीचे वाला जो ये नुकीला हिस्सा, ये एपेक्स हो गया। इसकी आकृति कैसे हुई, कितना बड़ा होता है, तो मुट्ठी के बराबर, सबका अपने अपनी मुट्ठी के हिसाब से देख लेंगे। फिर भी एक औसत लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होता है। और वयस्कों में ये 250 से 350 ग्राम होता है मेल में, महिलाओं में 200 से 275 ग्राम होता है। महिलाओं में यहाँ भी थोड़ा सा हार्ट का साइज कम होता है, लेकिन साइज कम होता है, भावनाएं कम नहीं होती, महिलाओं में भावनाएं हमसे ज्यादा होती हैं। और ये हमारा साइज देख रहे हैं बड़ा होता है, तो याद रखने के लिए बड़ा होता है तो क्या हुआ, इसीलिए लड़का लोग कई बार बदमाशी करके बड़ा साइज होता है कई कई को रख लेते हैं एक ही हार्ट में, तुम भी मेरे दिल में हो, तुम भी मेरे दिल में, ज्यादा लोगों को रख लेते हैं। और लड़कियां क्या होती है, वो नहीं, वो बहुत सोच समझ करके एक को रखेंगे। ठीक है, तो एक को, अब मान लीजिए जिसमें ज्यादा को रख लिया हुआ तो भावनाएं कम हो जाएंगी ना, भावनाएं बढ़ जाती है। और जिन्होंने एक को ही रखा होगा तो क्या होगा, भावनाएं ज्यादा होंगी। चलिए, मूड हल्का करने के लिए बोला, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लड़का लोग ज्यादा परेशान हो जाएंगे, सब कहेंगे कि हमारी बुराई करेंगे, नहीं। आइए अब हम लोग देखते हैं वो जो हार्ट है, उस हार्ट की परतें भी होती है क्या, हाँ परतें भी होती है। उसकी 3 परतें होती हैं, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, और कहते हैं एंडोकार्डियम। एक मान लीजिए ऊपर वाला कौन सा हुआ, परिधि से याद रखिएगा, ऊपर वाला परिधि हो गया, बीच वालों को कहा गया है मायोकार्डियम, और अंतिम वाला जो है वो एंडोकार्डियम। अच्छे से ध्यान, इंडो वाला अंतिम वाला हुआ, पेरी वाला परिधि वाला ऊपर का हुआ, मायो वाला हो गया बीच का। और इसमें भी जो है बीच में एक गैप होता है, लेकिन उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा हम लोग इसी 3 को पढ़ेंगे कि हृदय की जो दीवारें होती हैं, भित्तियां होती हैं, उसमें भी 3 लेयर्स होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 जो है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसको बाद में ठीक कर लेंगे, स्पेलिंग करेक्शन करना है इसमें। अब हम लोग आते हैं हृदय के कक्ष, यानी कि चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं।
ध्यान से देखिएगा, जब ये एक भी अगर छूट गया तो आगे फंक्शन में आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? पहले तो दो चैम्बर होता है। हार्ट है, बीच से बटा होता है दो भाग में, दो भाग में बटा, यानी फ्लैट है, फ्लैट में बीचों बीच में दीवार दिया हुआ है, और एक तरफ दो कमरा, दूसरी तरफ दो कमरा है। वो दोनों कमरा तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बीच वाली दीवार की वजह से दो पार्ट में बट गया हुआ, इनका संबंध नहीं। तो एक हो गया आपका लेफ्ट वाला हिस्सा, एक हो गया राइट वाला हिस्सा, दो भाइयों में बंटवारा हो, दो भाइयों में आपस में बंटवारा हो गया। एक हो गया राइट साइड, एक हो गया लेफ्ट साइड। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्सीजन रहित ब्लड किधर होता है, शुद्ध रक्त किधर होता है, या CO2 वाला रक्त किधर होता है, राइट में या लेफ्ट में? और ऑक्सीजन युक्त रक्त किधर होता है? तो ध्यान रखिए, राइट साइड में अशुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। यानी राइट साइड वाला जो कमरा होता है, जो भाग होता है, उसमें हर जगह से थके हारे जितने गंदगी वाले सारे ब्लड वहां पर आएंगे, और फिर उसका प्रोसेस होकर के जब वो साफ हो जाएगा, नहा धो करके तैयार हो जाएगा, तो अब वो लेफ्ट साइड में आएगा, फिर लेफ्ट साइड से उसको फिर काम पर भेजा जाएगा। तो राइट में हो गया आपका, इसलिए हमने इसको ब्लू कलर में कर दिया, और राइट साइड लेफ्ट साइड वाले को हमने कर दिया हुआ है रेड कलर। अब इसको देखिए, पार्ट को देखिए अच्छे से, यानी कि हमने देखा लेफ्ट और राइट दो पार्ट में बटा हुआ है। अब इसको जो आप जब सामने से देख रहे हैं ना, तो आपका राइट वाला लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट वाला राइट लगेगा, क्योंकि आपके लिए उल्टा है। लेकिन आप जब उल्टे खड़े हो जाएंगे ना, तो ये जो लेफ्ट लिखा हुआ वो आपका लेफ्ट होगा, ये जो राइट है वो आपका राइट होगा। अभी सामने सामने फ्रंट में देख रहे हैं, इसीलिए आपको ये उल्टा नजर आ रहा है। बीच में जो हमने कहा दीवार पड़ी हुई है, तो वो दीवार को कहते हैं सेप्टम, यानी सेप्टम से बटा हुआ है। ये देखिए बीच में सेप्टम है, सेप्टम हमने वहीं पर लिख दिया हुआ है ताकि आपको पता चले। तो पूरा हार्ट बीच में सेप्टम आ गया, दो भाग में बट गया। दो भाग कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में भी दो चीजें होंगी, क्या होगा? आर्टियम और वेंट्रिकल। राइट साइड में भी आर्टियम और वेंट्रिकल, यानी अब दोनों पार्ट भी दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि एक फ्लैट है, बीच में दीवार है, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, दोनों साइड में बीच में दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे की वजह से दो कमरा बन गया हुआ है। लेफ्ट साइड भी दो कमरा, राइट साइड भी दो कमरा। दोनों का ऊपर वाला जो कमरा है वो आर्टियम हो गया, और नीचे वाला कमरा जो है वेंट्रिकल हो गया। ऊपर वाला कमरा आर्ट्रियम, नीचे वाला कमरा वेंट्रिकल। इसी को हिंदी में कह दिया जाता है आलिंद और निलय। अब याद कैसे रखेंगे? आलिंद कौन सा, निलय कौन सा? तो कुछ भी नहीं है, आर्टियम है तो ए वाला ऊपर है तो ए पहले होता है, वेंट्रिकल है बी बाद में होता है तो नीचे है। बहुत आसान है याद रखना। अगर हिंदी में आ जाए आलिंद और निलय, तो आ जो है पहले होता है, अलिंद और निलय। तो आ पहले होता है तो आ वाला ऊपर हो जाएगा, निलय बाद में होता है तो नीचे वाले कमरे को नाम कहेंगे निलय। बहुत सिंपल है। अब इस चारों का नाम अलग अलग है, तो लेफ्ट साइड वाले को आर्ट्रियम को कहेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, और वेंट्रिकल को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से राइट में आएंगे तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। याद हो गया यहाँ तक? ये याद करना बहुत जरूरी है, याद नहीं करना, इसको दिमाग में बिठाना, याद करने का मतलब ही नहीं है। आर्ट्रियम वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं इससे आगे, अब हम वाल्व में आते हैं। चार कमरा देख लिया, चारों कमरे में वाल्व लगा हुआ, यानी दरवाजा लगा हुआ, कपाट लगा हुआ, दरवाजा। फ्लैट में दरवाजा होता है तो इसमें भी दरवाजा होता है। देखिए राइट साइड का एट्रियम और राइट साइड का वेंट्रिकल, दोनों राइट साइड वाला जो दो कमरा है, दोनों आपस में जुड़ा होता है, लेकिन इनके बीच में वाल्व होता है, इनके बीच में वाल्व होता है। इसी तरह लेफ्ट साइड वाला जो है उसमें भी वाल्व होगा। तो दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ दो दो वाल्व होता है। कैसे दो दो वाल्व होता है वो हम लोग अभी देखेंगे बना करके। चार वाल्व है। से पहले हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में जब हम लोग आते हैं तो लेफ्ट साइड का दो हमने देखा, एक का नाम है ए से अलिंद, और दूसरा हो गया निलय, जिसको वेंट्रिकल कहा गया, निलय को। ए और वी हो गया आपका। तो ए और वी जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? आपस में तो जुड़ा होगा ना, तो वो ये इस वाले वाल्व से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो दरवाजा लगा हुआ है ये दरवाजा है, इन दोनों के बीच में अंदर ये दरवाजा लगा हुआ है। इस दरवाजे का नाम है माइट्रल वाल्व, माइट्रल दरवाजा है, माइट्रल वाल्व।
इसी का दूसरा नाम भी है, ये नाम ज्यादा आसान है दूसरा वाला। क्यों ज्यादा आसान है भी देखिएगा। बाइक को स्पीड लगा दे, ठीक है, बाइक स्पीड वाल्व हो गया। बाइक स्पीड वाल्व, बाइक का मतलब यहाँ बाई है, ये बाई को अलग कर दीजिए, चलिए ये बाई को अलग कर दिया। तो बाइक स्पीड वाल्व हो गया, बाइक की वजह से दो हो गया, यानी इसमें जो दरवाजे हैं दो पल्ला वाला दरवाजा, दो कपाट वाला दरवाजा है। और एज इट इज यही तस्वीर आपके सामने लगा हुआ है, बाइक स्पीड वाल्व वाले में ये दो कपाट लगा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं, अपना लेफ्ट साइड महसूस करके देखिए। फिर लेफ्ट साइड में जो रक्त आ रहा है तो इसके थ्रू तो आया, चला गया, लेकिन दरवाजा बंद होगा, वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए उसको कपाट कहा। लेफ्ट साइड से ही ब्लड अब पूरे शरीर में जा रहा है, तो वो ब्लड यहाँ से जा रहा है, इससे इससे जाएगा। अब ये इससे जाएगा, इसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, ये सिरा है कि धमनी है, ये सिरा है कि धमनी है? दमनी हो गई फिर। धमनी से पूरे आठ। शरीर में जाएगा ना, ये लेफ्ट हाँ। साइड की बात हो रही है। आर्टरी, तो ये आर्टरी से जाएगा, तो आर्टरी से जाएगा तो ऐसा ना हो कि लौट जाए, तो यहाँ भी तो एक वाल्व होगा, यहाँ भी वाल्व होगा ना। तो ये जो वाल्व होता है इसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। और ये एओर्टिक वाल्व देखिए अर्धचंद्राकार इसमें कपाट होते हैं, लेकिन तीन कपाट होते हैं, एक, दो और तीन कपाट होते हैं। बाकियों में भी तीन कपाट होते हैं, सिर्फ एक में, इसमें माइट्रल वाल्व में जिसको बाइक स्पीड वाल्व कहते हैं उसमें दो कपाट होता है, बाकी जो और जितने वाल्व हैं उसमें तीन तीन कपाट होता है। तो ये वाला यहाँ से चला जाएगा, ये हो गया आपका एओर्टिक वाल्व हो गया, अर्धचंद्राकार तीन कपाट होते हैं। तो दो वाल्व हमने इधर देख लिया, अब हम लोग आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में पहले जो आ रहा है आपका ब्लड पूरे शरीर से, वो कहाँ आया, पहले आया आपका आलिंद में, फिर आपका निलय में जाएगा, यानी कि वेंट्रिकल में। तो वो आ रहा है वहां से, तो कौन से वाल्व के थ्रू वो दूसरे चेंबर में जाएगा, इस वाले चेंबर में, इसमें जाएगा, उसका नाम है ट्राइक स्पीड वाल्व। ट्राइक स्पीड वाल्व है, ट्राइक स्पीड वाल्व, इसमें ट्राई लगा हुआ है, TRI, ट्राई लगा हुआ है। तो इसमें जो कपाट होते हैं, तीन कपाट होते हैं, देखिए यही वाला यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है, ये तीन कपाट होते हैं, कंप्लीट तीन कपाट है, एक दो तीन, इसीलिए इसका नाम है ट्राइक स्पीड वाल्व। अब इसमें तो आया, अब यहाँ से फिर से ब्लड को ये भेजेगा कहाँ, फेफड़े में भेजता है साफ होने के लिए, यहाँ पर अशुद्ध रक्त आया हुआ है, अशुद्ध रक्त को जो यहाँ से ये भेज रहे हैं फेफड़े में, तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाएगा, तो ये जाने के लिए यहाँ भी एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को कहते हैं पल्मनरी वाल्व। क्या कहते हैं उसको, पल्मनरी वाल्व कहते हैं। पल्मनरी वाल्व में भी तीन कपाट होता है, लेकिन इसके जो कपाट होते हैं वो अर्धचंद्राकार होता है। ये क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है, एज इट इज आपको एओर्टिक वाल्व की तरह होता है, एज इट इज उसी तरह से ये वाला भी होता है। तो देखिए बाहर जाने वाला हार्ट से दोनों जो है, दोनों वाल्व का डिजाइन एक जैसा है, दोनों के दरवाजे एक, बाहर वाले दरवाजे दोनों ने दोनों तरफ एक जैसे बनाए हैं, लेकिन अंदर वाला एक तरफ ट्राई है एक तरफ बाई है, एक तरफ बाइक स्पीड है एक तरफ ट्राइक स्पीड है। ये यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए वाल्व का वीडियो है, उसको भी चला देते हैं, ये देखिए, क्या बात है। ये बाई वाला है, फिर से देखिए, ये हार्ट ऐसे पंप हो रहा है, पंप चल रहा है, और ये देखिए ये बाई वाला हो गया, चल रहा है। तो इस तरह से हार्ट काम करता है और उसका वाल्व खुलता है और बंद होता है। अब हम लोग देखते हैं हार्ट में, ये जो अभी देखा धड़कते हुए हार्ट, ये हार्ट धड़क रहा है, जैसे अभी इस तस्वीर में देखा यहाँ से, ये मूवमेंट होता कैसे है, ये कैसे ये मूवमेंट होता है, क्या ये ब्रेन की वजह से होता है? कहते हैं नहीं, ब्रेन की वजह से ये नहीं हो रहा है। ब्रेन की तंत्रिकाएं यहाँ आकर के मैसेज नहीं दे रही तुमको धड़कना है, जैसे स्केलेटन मसल्स में होता है। स्केलेटन मसल्स को कहा जाता है कि आप कॉन्ट्रेक्शन करो, आप मूवमेंट करो, तो हृदय में ऐसा नहीं होता है। हृदय में क्या होता है, हृदय में ही एक ऐसी जगह होती है जहां से तरंगे उठती हैं और पूरे हार्ट को मूवमेंट में गति प्रदान करती हैं, तो लयबद्ध गति जीवन पर्यंत चलती रहती है। ब्रेन के थ्रू होगा तो ब्रेन अगर सो गया तो हार्ट बंद हो जाएगा, इसीलिए वो जिम्मेदारी ब्रेन को नहीं दी गई हुई है। तो उस जगह का नाम क्या होता है, उसी को SA नोड कहते हैं,
साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड कहाँ पर होता है ये जानना भी जरूरी है, जहां से कि वो मूवमेंट हो रहा है। तो इसको आध्यात्मिक लोग कहेंगे हमारे, जैसे कि भगवान जी ने यहाँ पर जो है, चूंकि हृदय में भगवान जी खुद रहते हैं, तो दिमाग को कहे दिमाग से ऊपर है, इसलिए दिमाग को इससे मुक्त किया हुआ है। तो साइनो एट्रियल नोड कहाँ होता है? ये हृदय के दाहिने आलिंद में होता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की दीवार की तरफ, और पिछली, ऊपर और पिछली, ऊपर भी हुआ और पीछे की तरफ वाली दीवार में होगा। कहाँ? आलिंद यानी कि एट्रियम वाले हिस्से में। अभी हम लोग देखते हैं अच्छे से। और वहां भी कहाँ होगा? सुपीरियर वेना कावा, जो वहां से रक्त लेकर के, अशुद्ध रक्त लेकर के आ रहा है, जो कि आपको राइट साइड वाले चेंबर में दे रहा है अशुद्ध रक्त को, तो वही सुपीरियर वेना कावा के प्रवेश द्वार पर, उसी प्रवेश द्वार पर होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पे जो 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर है आपका SA नोड। और ये दूसरा AV नोड है, दूसरा वाला, ये क्या होता है ये भी हम लोग देखें, अभी अच्छे से और देखें। अब जो आपका SA नोड हमने देखा, उसको प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है, नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, यानी हमारे अंदर एक पेसमेकर ऑलरेडी है। वो किसको कहा जाता है? SA नोड को कहा जाता है। अब ऐसे नोड का हो सकता है आपसे पोजीशन पूछे, तो पोजीशन में क्या हो गया? ऐसे नोड का पोजीशन राइट साइड में हुआ। राइट साइड में भी क्या? सुपीरियर वेना कावा जो है, उसका जो प्रवेश है जहां हार्ट में, राइट साइड में एट्रियम में, उस जगह पर है। अभी एक बार फिर से देखेंगे इसको। होता क्या है? उस ऐसे नोड में ऐसे ऐसे मसल्स होते हैं, वहां अपने आप तरंग उठती है। वो तरंग क्या होती है? फिर वहां से फैलती है। राइट साइड में उठा, राइट साइड के एट्रियम से उठा, फिर राइट साइड के एट्रियम से होते वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से फिर वहां पर एक पॉइंट बनता है। उस पॉइंट पर, जिसको कि AV पॉइंट कहते हैं, और AV पॉइंट से फिर वो पूरी तरह चारों तरफ फैल जाता है। उसी को AV नोड भी कहते हैं। AV नोड भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे नोड की वजह से ही हृदय जो लयबद्ध तरीके से हमारा गति करता रहता है, 0.8 सेकेंड तक एक सर्कल होता है, वो किसकी वजह से होता है? SA नोड की वजह से होता है। लेकिन SA नोड तो मास्टर हो गया, इसने थोड़ी जिम्मेदारी अपने नीचे भी दे दिया हुआ है। अभी हम लोग तस्वीर में फिर से देखेंगे, उसका जिम्मेदारी किसको दिया? SA नोड ने AV नोड को जिम्मेदारी दिया है कि हम तो यहाँ से तरंगे भेज रहे हैं, चलो हम यहाँ से तरंग तुम्हारे पास भेजते हैं, तुम वहां से बांट देना। तो एक है ट्रैक स्पिड वाल्व, हम लोगों ने देखा था अभी, ट्रैक स्पिड वाल्व। ट्रैक स्पिड वाल्व के पास एक स्थान होता है जिसे एट्रियल सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का मतलब ही है दोनों को बांटने वाला। जो दो दरवाजे, दो चेंबर इधर, दो चेंबर इधर, तो बीच में हो गया सेप्टम। सेप्टम में भी एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला सेप्टम। सेप्टम तो नीचे भी है, वेंट्रिकल में भी है, तो ऊपर वाले सेप्टम को, हिस्से को कहा गया एट्रियल सेप्टम। इसी एट्रियल सेप्टम के ऊपर एक स्थान होता है जिसको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसी को AV नोड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। AV नोड, एट्री वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। अब क्या होता है? ऐसे नोड से जो तरंगे गई, वो तरंगे कहाँ आएंगी? ये आएंगी आपको AV नोड के पास, तो इसको इलेक्ट्रिक नोड भी कहा जाता है। ये AV नोड के पास आई, और उस तरंग को ये क्या करता है? दो शाखाओं में बांट देता है। दो शाखाओं में फैल जाती हैं फिर तरंगे, एक राइट वेंट्रिकल में और दूसरी तरंग लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती हैं। इस तरह से पंप शुरू हो जाता है ब्लड में। ये एक बार हो गया, उसके बाद ये चलता रहता है, तरंगे उठती रहती है, लगातार चलता रहता है। अब जो AV नोड से जो बंडल बटा हुआ है, जो तरंगे बटी हैं, उसको बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। अगर हो जाए एग्जाम में, इतना नहीं आना चाहिए डिटेल, तो बंडल ऑफ हिज किसको कहा जाता है? आपसे पूछ गए बंडल ऑफ हिज कहाँ से शुरू होता है, SA नोड से या AV नोड से? तो बंडल ऑफ हिज AV नोड से शुरू होता है, SA नोड से नहीं होता है। ये हम लोग एक थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकली पूछ दे। AV नोड का क्या काम है? ये SA नोड से आने वाली तरंगों को कुछ क्षण तो अपने पास रोकता है, फिर आगे भेजता है, आगे दो पार्ट में भेज देता है, फिर हार्ट को धड़कने का समय मिल जाता है। इसीलिए AV नोड को बैकअप पेसमेकर भी कहा जाता है। बैकअप पेसमेकर, पेसमेकर हो गया आपको
एसए नोड, और बैकअप पेसमेकर हो गया आपका एवी नोड। अब इस तस्वीर में हम लोग पूरी चीज को समझते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि सुपीरियर वेना कावा से यहाँ से ब्लड हमारा आ रहा है। यहाँ कौन सा ब्लड आ रहा है? अशुद्ध ब्लड आ रहा है। कहाँ आएगा ये आएगा हमारे राइट साइड के अलिंद में आएगा। राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में ही अशुद्ध रक्त आता है। तो यहाँ जो आता है, जो दरवाजा है, उसी दरवाजे के पास में कहा गया एक स्थान होता है, ऐसी संरचना यहाँ बनी होती है जहां से एक तरंग उठती है। उसी जगह को कहा गया है साइनो एट्रियल नोड। इस जगह को नोड मतलब क्या होता है? एकदम गांठ, गांठ कहा जाता है। तो ये जो गांठ है, इसी गांठ का नाम है साइनो एट्रियल गांठ नोड, जिसको ऐसे नोड कहा जाता है। इसको नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। और यहाँ से देखिए, जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, बैगनी कलर का, ये यहाँ से तरंगे हैं। दरअसल ये तरंगे हैं। तरंगे उठ करके कहाँ आ रही हैं? इस जगह पर आ रही है तरंगे, यहाँ पर आ गई। ये सेप्टम है, ये दोनों हार्ट के उसको बांटने वाला, ये बीच में ये सेप्टम है, ये सेप्टम। तो ऊपर वाला सेप्टम हो गया आर्ट्रियम वाले के पास में। तो यहाँ पर जो आई है, इसको कौन सा नोड कहेंगे? यहाँ भी एक नोड बन जाता है, इसको एवी नोड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो यहाँ से तरंगे आई यहाँ पर एवी नोड के पास, और एवी नोड में दोनों तरफ बांट दिया बराबर, इधर भी बांट दिया और इन्होंने इधर भी बांट दिया, दोनों तरफ को बांट दिया हुआ है। तो दोनों तरफ बांटा, उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है, शिथिलीकरण पूरा लयबद्ध तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे नोड फिर से देखते हैं। सुपीरियर वेना कावा के प्रवेश द्वार के पास होता है। सुपीरियर वेना कावा किस साइड में आएगा? तो राइट साइड में, ये ध्यान रखेंगे। एवी नोड कहाँ होता है? एट्रियल सेप्टम पर होता है। एट्रियल सेप्टम मतलब बीच में बांटने वाला, एट्रियम वाला हो गया ऊपर वाला हिस्सा। सर ये आलिंद में आएगा या नीले में आएगा? एट्रियम सेप्टम जैसे आया, हमने पहले ही कहा, एट्रियम और वेंट्रिकल हुआ, तो एट्रियम हुआ ऊपर वाला, वेंट्रिकल हुआ नीचे वाला। तो एट्रियम ये ऊपर वाला हुआ। तो अब आइए आलिंद और नीले पर। ए किससे जुड़ा हुआ है? आलिंद से जुड़ा हुआ है। वी किससे जुड़ा हुआ है? नीले वाला हुआ वी। तो क्या हो गया? ये आलिंद वाला हो गया। कहाँ पर आया? ये आलिंद वाला, इसीलिए तो एट्रियल सेप्टम लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, एकदम अभी क्लियर करते हुए चलिए, पूछते हुए चलिए, तो सब हो जाएगा। अब इस तस्वीर में हमने देख लिया, ऐसे नोड देख लिया, एवी नोड देख लिया। अब ऐसे और एवी नोड के बाद हम लोग देखते हैं हृदय में तंत्रिकाएं भी आती हैं। ऐसा नहीं तंत्रिकाएं नहीं आती हैं, ये तो अपना मूवमेंट चल ही रहा है ऑटोमेटिकली ऐसे नोड की वजह से। लेकिन इसको बढ़ाने घटाने के लिए माइंड कहता है कि बढ़ा लो, अभी भागने की जरूरत है तो हार्ट बीट बढ़ाना है, अब रिलैक्स हो गए तो हार्ट बीट को रिलैक्स कर लो। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो दोनों के नर्व्स आकर के यहाँ पर हार्ट में मिलते हैं, सिंपैथेटिक के भी और पैरासिम्पैथेटिक के भी। जो पैरासिम्पैथेटिक के होते हैं वो वेगस नर्व्स की शाखाएं होती हैं, और सिंपैथेटिक वाले की शाखाएं कहाँ से आती हैं? स्पाइनल नर्व्स की शाखाएं होती हैं। दोनों है, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे, और एक दूसरे के विपरीत काम करने की वजह से ही हार्ट का बैलेंस बना रहता है। अगर कई बार एक ने बोला बढ़ाओ तो बढ़ा दिया, अब पता चला दूसरा नहीं है, दूसरा नर्व्स ना हो तो बढ़ा है, तो वो बढ़ा ही रहेगा हार्ट बीट, लेकिन दूसरा वाला बाद में फिर उसको रिलैक्स करता है, तो इसीलिए हार्ट बीट फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब हार्ट के हम लोग कार्य देख लेते हैं, हृदय के क्या कार्य है। इसको हम लोग 4 स्टेप्स में देखेंगे। अभी जितना देखा अब इसको समझना आसान हो जाए। 4 स्टेप्स में देखेंगे। शरीर से हार्ट में रक्त लेकर कौन आता है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। कौन आता है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टेप 1 में है, हृदय एक पंप की तरह होता है, पंप करता रहता है, ब्लड आता भी है ब्लड जाता भी है, दोनों काम होता है। यानी ब्लड को अंदर भी ले रहा है, ब्लड को बाहर भी फेंक रहा है। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो तो पूरे शरीर में जा रहा है हार्ट से, और जो ऑक्सीजन रहित वाला है वो पूरे शरीर से हार्ट में आ रहा है। तो पूरे शरीर से जो आ रहा है वो कौन से साइड में आ रहा है? ऑक्सीजन रहित वाला ब्लड, पहले ये बता दीजिए कौन से साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में आ रहा है। अभी देखा राइट साइड में जो गंदा ब्लड कह लीजिए, अशुद्ध। राइट साइड में आएगा। किस में आएगा? राइट साइड में आएगा।
लेफ्ट साइड में तो शुद्ध वाला आया, लेफ्ट साइड से फिर चला जाएगा, राइट कमरे में आया आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ऐसे समझ लीजिए। जिस नली से आता है, जो वहां जो नली है मोटी वाली, उसको कहते हैं, दो नली होती, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। यानी हमने कहा अधिकारी जुड़े हुए हैं, सीधे जो हार्ट से अधिकारी जुड़े हुए हैं, उस अधिकारी का नाम है वेना कावा। उस अधिकारी का नाम क्या है? वेना कावा। वेना कावा में भी दो पार्ट होता है, दो अधिकारी होता है। कहते हैं एक अधिकारी से काम नहीं चलेगा, ब्लड लाना है पूरे शरीर का, तो कहा हार्ट से ऊपर वाला एक अधिकारी हो गया, दूसरे अधिकारी हार्ट से नीचे वाला हो गया। ऊपर वाले अधिकारी को कहा गया सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले को कहा गया इंफेरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, दोनों नीचे वाला ब्लड लेके आया अशुद्ध रक्त, ऊपर वाला भी लेके आया, फिर दोनों मिल गया, दोनों ने जमा किया एक साथ, लाओ लाओ तुम भी लाए हो, ये बोला तुम भी लाए हो, फिर ला करके सारा ब्लड एक साथ कहाँ दे देगा, किस साइड में दे देगा? हार्ट के, हार्ट के राइट एट्रियम में। एट्रियम, वेंट्रिकल नहीं, एट्रियम। वेंट्रिकल नीचे होता है, एट्रियम ऊपर हुआ, तो हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंच गया। राइट एट्रियम में क्या हुआ? भर गया। राइट एट्रियम में भर गया तो राइट एट्रियम क्या बोलेगा? अरे अशुद्ध रक्त इतना सारा आया हुआ है, जगह नहीं है और आने वाला है, तो उसको धक्का देगा दरवाजा खोल के, जाओ तुम लोग अगले कमरे में, उस कमरे में जाओ, वहां शिफ्ट हो, इस कमरे में दूसरे और आने वाले हैं। तो वो धक्का दे करके उसको कहाँ भेजेगा? राइट साइड वाला राइट साइड ही भेजेगा, नीचे भेजेगा। कहाँ भेजेगा? राइट साइड नीचे। नीचे वाले का क्या नाम है? राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम कहाँ भेज देगा? राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। क्लियर है? राइट वेंट्रिकल में भेज देगा, लेकिन छोटी रूम से होके वो बड़े रूम में जाएगा सर, छोटी रूम से वो बड़े रूम में चला गया, बहुत बढ़िया। लेकिन दोनों रूम के बीच में दरवाजा है, दरवाजे का नाम क्या है? ट्राइक स्पिड वाल्व है। ट्राइक स्पिड दरवाजा है वो, जिसमें 3 कपाट हम लोगों ने देखा था। अब इसको तस्वीर में देखिए अच्छे से। ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप को हम लोग समझ रहे हैं। पहले स्टेप में शरीर के दोनों हिस्से से, यानी ऊपर और नीचे से, दोनों तरफ से ब्लड आ रहा है। ऊपर वाले से जो आया वो सुपेरियर वेना कावा लेकर आया, नीचे से इंफेरियर वेना कावा लेकर आया। फिर दोनों ने मिल करके छोटे वाले कमरे में, यानी कि राइट एट्रियम में आकर के, जिसको कि आलिंद कहा गया है, दाहिना आलिंद कहा गया है, वहां आकर के दे दिया ब्लड। यहाँ जब ब्लड को दिया, प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड ने, यानी राइट आर्ट्रियम यानी कि राइट अलिंद ने कहा कि आप लोग नीचे बड़े वाले कमरे में चले जाइए। बड़े वाले कमरे में जाने के लिए दरवाजा होगा, जो दरवाजा यहाँ दिख रहा है, इस दरवाजे का नाम है ट्राइक स्पिड वाल्व। इससे इन लोगों को यहाँ नीचे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वेंट्रिकल में। कौन सा वेंट्रिकल है? ये है राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा? यही ब्लड अब ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा ऊपर, वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको तस्वीर के जरिए देखेंगे। स्टेप 2 में क्या हुआ? ब्लड आ गया नीचे वाले कमरे में, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया हुआ है। राइट वेंट्रिकल में भी जब पहुंचा तो राइट वेंट्रिकल ने कहा अच्छा अच्छा आ गए आप लोग, अब आप लोगों को हम आराम करने के लिए होटल में भेजते हैं। वहां आप लोगों को नहलाया धुलाया जाएगा, क्योंकि आप लोग काले हो गए हो CO2 लेने की वजह से, तो आप लोगों की सफाई होनी है। नहलाने धुलाने के लिए वो कहाँ भेजेगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल उसको भेजेगा लंग्स में। उस लंग्स में भेजेगा कैसे? कौन सी गाड़ी से भेजेगा? उस गाड़ी का नाम है पल्मनरी आर्टरी। उस गाड़ी का नाम है पल्मनरी आर्टरी, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे आर्टरी वाला तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको बाद में समझेंगे। पल्मनरी आर्टरी से उन ब्लड को, गंदे ब्लड को भेज रहे हैं दोनों लंग्स में। इसको फुफ्फुसीय धमनी भी कहते हैं हिंदी में। वैसे पल्मनरी आर्टरी याद रखिए, ज्यादा आसान रहेगा। पल्मनरी आर्टरी में ये लोग सवार हो गए, लेकिन पल्मनरी आर्टरी में चढ़ा तो दिया, तो दरवाजा तो लगाना पड़ेगा। दरवाजा नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दरवाजा लगाना पड़ेगा। तो उस दरवाजे का नाम है पल्मनरी वाल्व। उस दरवाजे का क्या नाम है? पल्मनरी वाल्व नाम है। चढ़ा दिया इन लोगों को पल्मनरी आर्टरी में और दरवाजा बंद कर दिया,
तो ये जो गंदा कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था, ये जो अब इनको नहाना धोना है, तो ये लोग वहां से चले गए कहाँ, लंग्स में जाएंगे। नहीं, लंग्स में गए तो दोनों तरफ जाएंगे। यहाँ से तो एक गाड़ी में बिठाया, आगे जाकर के उसको दो लोग, आधे आधे को दो गाड़ी में बिठा दिया। अब यहाँ से तो एक गाड़ी में बिठाया, फिर इन लोगों को आगे ले जाकर दो गाड़ी में कर दिया। आधे को कहा कि आधे एक होटल में जाओ, दूसरे होटल में जाओ, दोनों तरफ। तो यहाँ से ये लोग देखिए, यहाँ से ये है आपका पल्मनरी आर्टरी। कहाँ से जा रहा है ये, वेंट्रिकल से। कौन से वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, दाहिना निलय। दाहिने निलय से कहाँ जा रहा है, पल्मनरी आर्टरी में जा रहा है। पल्मनरी आर्टरी में गया और वहां से फिर ये दो भाग में निकल रहा है। ये दोनों भाग क्या करेगा, एक जाएगा एक तरफ लंग्स में और दूसरा फिर दूसरे तरफ के लंग्स में चला जाएगा। दोनों तरफ के लंग्स में यहाँ से चला गया। वाल्व कौन सा यहाँ इस्तेमाल आया, नाम आया, पल्मनरी वाल्व नाम आया। चलिए, नहाने धोने के लिए होटल में चला गया, वो खूब नहा धो रहे हैं, एकदम तौलिया वौलिया बढ़िया से साबुन वाबुन लगा करके नहा रहे हैं, पूरा कालापन वहां से दूर करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से जब चला, अब वो लंग्स में जाकर के साफ हो गया। जब लंग्स में साफ हो गया तो अब उसमें भर गया पूरा एकदम स्वच्छ, सेंट वेंट लगा लिया तो ऑक्सीजन भर गया, ऑक्सीजन रूपी सेंट इत्र को लगा लिया। स्टेप 3 में आते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड अब दोनों लंग्स से, अब जब नहा धो लिया तो अब पहले तो दो गाड़ी में ठूस ठूस के गया हुआ था, वहां से कहा नहीं नहीं अब नहाए धोए थोड़ा आराम से जाएंगे, तो दोनों ही लंग्स से दोनों तरफ से दो दो गाड़ी दे दिया। कहा एक एक गाड़ी में आए थे ना, दो दो गाड़ी ले। ध्यान रखिएगा, वापसी में नहाए धोए हैं तो दो दो गाड़ी लेंगे वहां से, तो दो दो गाड़ी दो दो फुसफुसिये सिराओं से, फुसफुसिये सिराओं गाड़ी का नाम है, पल्मनरी वेन उसको कहते हैं। तो दोनों लंग्स से दो दो गाड़ी दिया हुआ है, किसको, नहाए धोए हुए ब्लड को, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को दिया हुआ है। अब वो आएगा कहाँ, राइट वाला काम उसका कंप्लीट हो गया। किस तरफ को आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में पहले ऊपर वाले कमरे में आएगा, रिसेप्शन वाले पे, छोटे कमरे में, तो उसको कहते हैं आर्ट्रियम। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा कौन, नहाया धोया हुआ पहुंचेगा। जैसे ही पहुंचा तो अब क्या हुआ, लेफ्ट वाला जो एट्रियम है वो संकुचित होता है। वो कहाँ, अच्छा आप लोग आ गए, आइए आपका इंतजार ही कर रहे थे, आपको बड़े कमरे में भेज देते हैं, बड़े साहब के पास में। पंप कर दिया उसने लेफ्ट आर्ट्रियम में, पंप होते ही वो कहाँ पहुंच गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा कैसे, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो बीच में दरवाजा आएगा, उस दरवाजे का नाम है बाइक स्पिड वाल्व। बाइक स्पिड वाल्व, या उसका एक और नाम है माइट्रल वाल्व कहते हैं, बाइक स्पिड वाल्व, या दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। तो इस तस्वीर को भी देखते हैं, लंग्स तक पहुंच गया, लंग्स से नहा धो करके दो दो गाड़ी से आया है, एक नहीं दो दो गाड़ी से आया है, दो दो गाड़ी से आकर के पहुंचा हुआ है। दोनों यहाँ, इधर भी दो गाड़ी से, इधर भी दो गाड़ी से, यानी कि आर्ट्रियम में चार गाड़ी से पहुंचा, चार गाड़ी से। चार गाड़ी से कौन पहुंचा, शुद्ध रक्त पहुंचा। जैसे ही चार गाड़ी से यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर ये पहले से इंतजार में था, इसमें भरा, इसने इस वाल्व के द्वारा ये आया हुआ है, और इस वाल्व के द्वारा यहाँ से क्या किया, इसको भेज दिया नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। लेकिन इस वाल्व का नाम क्या है, बाइक स्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। बाइक स्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व इसका नाम है। यहाँ तक आ गया, अब ये लास्ट तक पहुंच गया हुआ है। अब इन लोगों को यहाँ से बारात में भेजा जाना है, लास्ट तक पहुंच गया, स्टेप 4 में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन लोगों का क्या काम है। तो यहाँ तक आकर के आराम कर रहे हैं। जैसे ही लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में पहुंचा ब्लड, शुद्ध ब्लड पहुंचा, नहा धो करके ऑक्सीजन ले करके, अब इन्होंने कहा अच्छा आप लोग आ गए, अब आपका इंतजार आगे है, अब जाइए, अब लोगों का मनोरंजन कीजिए एक एक सेल्स में। अब इनको यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, धक्का देगा, जाइए। कहाँ धक्का देगा, तो इसको धक्का देगा एरोटा में। कहाँ, एरोटा, महाधमनी में। तो शुद्ध ब्लड कहाँ से जा रहा है, महाधमनी से जाएगा, इसको एरोटा कहा जाता है, जो कि मुख्य धमनी है, एरोटा।
एरोटा हुआ मुख्य अधिकारी, दूसरी तरफ वाला जो था उधर दूसरा था, वेना कावा था, उधर वेना कावा था। हाँ, इधर एरोटा हो गया, एरोटा महाधमनी हो गया। ये एरोटा में चला गया और एरोटा आगे जा करके और बट जाएगा, क्योंकि उसको पूरे शरीर में पहुंचाना है, तो अकेले एरोटा नहीं कर सकता, तो अपने नीचे बहुत अधिकारियों की नियुक्ति की हुई है। उनको क्या कहा गया, धमनिकाओं को भेज दिया, धमनिकाओं को सौंप दिया। आर्ट्रियोल्स उसको कहा जाता, आर्ट्रियोल्स को भेज दिया। आर्ट्रियोल्स लेकर के बढ़ा, कहा अब हमसे पूरा नहीं जाया जाएगा। उन्होंने कुछ और कर्मचारियों की नियुक्ति की है। उन कर्मचारियों को कहा केशिकाएं, कैपिलरीज, जो पतली पतली कैपिलरीज होती, बिल्कुल पतली पतली, आंखों में तो साफ नजर आती, कैपिलरीज को ले जाओ, एक एक कोशिका तक जाकर के टिश्यूज तक पहुंचा दिया। तो पूरे शरीर में रक्त, वो शुद्ध रक्त जो है उसकी सप्लाई हो गई। कैसे हो गई, एक बार फिर से देखिए। स्टेप 4 हम लोग फाइनल स्टेप देख रहे हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा था लेफ्ट वेंट्रिकल तक तो पहुंच ही गया, इस कमरे में पहुंच गया, इस बड़े वाले कमरे में पहुंच गया। और यहां से अब इसको भेजा जा रहा है, यहां से भेजा जाएगा आपको ये वाला एक जो है, यहाँ देखिए वाल्व है, इस वाल्व का नाम है एओर्टिक वाल्व नाम है। एओर्टिक वाल्व में इन लोगों को धक्का दिया जाएगा और इधर से दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। एओर्टिक वाल्व ये है आपका, एओर्टिक वाला जो वाल्व है, तो ये एरोटा है आपका, ये एरोटा है। एरोटा क्या हो रहा है, फिर निकलेगा, एरोटा यहां से निकलेगा और निकल करके पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्लियर है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, जिससे शुद्ध ब्लड महाधमनी यानी कि एरोटा में जा रहा है, और एरोटा से फिर ये पूरे शरीर में पहुंच जा रहा है, लास्ट में कैपिलरीज तक पहुंच जा रहा है। तो अब इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही, कैसे हो रही, उसको दोबारा हम लोग एक बार देखेंगे। पहले स्टेप 4 वाला हमारा कंप्लीट हो गया, तो पूरे शरीर में हम लोगों ने शुद्ध ब्लड को पहुंचा दिया। अब होता क्या है, शुद्ध रक्त जो है वो जहां जा रहा है, वो वाली जो नसें होंगी वो मजबूत होंगी। तो धमनी मजबूत होंगी कि वैन मजबूत होंगी, सिरा, धमनी, धमनी क्योंकि लचीली और धमनी में ज्यादा तेज होता है, इसीलिए धमनी ज्यादा तेजी से चलता है। ऐसे तेजी से ब्लड जा रहा है, तेजी से, देखिए फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। हार्ट देखिए इधर पंप कर रहा है हार्ट, और हार्ट पंप करके भेजे जा रहा है, जाओ जाओ पूरे शरीर में, लाल वाला है देखिए, पूरे शरीर में भेजे जा रहा है, एक एक तरफ जाएगा। ये बताइए कि ये धमनी है कि सिरा है जिससे आप देखने जा रहा है? धमनी। धमनी है। धमनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी समझ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसकी संरचना, हो सकता है कई बार ये पूछ दे, तो इसको भी पता होना चाहिए। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत क्लियर नहीं है, तो इसमें जो इस तरह से है यहाँ, ये इधर वाला चौड़ा होता है, यानी इसकी दीवार जो होती है ये ज्यादा चौड़ी होगी, इसकी दीवार पतली होगी, यानी ये वाली दीवार पतली होती है। कौन सी दीवार ये होगी? राइट साइड वाली दीवार पतली होती है, और लेफ्ट साइड वाली जो दीवार होती है हार्ट की, ये मोटी होती है। हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे, तो इसको भी ध्यान रखिए। लेफ्ट साइड इसलिए झुका हुआ सा लगता है, क्यों? क्योंकि इसकी दीवार मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इसको ज्यादा दूर तक ब्लड भेजना है। ब्लड तो ये राइट साइड वाला भी भेज रहा है, लेकिन ये नजदीक में भेज रहा है, फेफड़े को भेज रहा है। फेफड़ा तो नजदीक में है, तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता है इसको। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड वाला है, इसको भेजना है पूरे शरीर में, होल बॉडी में भेजना है, इसलिए इसकी दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं। ये ध्यान रखें, ये सब साइंस है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे तो आप कहेंगे कि छोटी छोटी चीजें कैसे छूट गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पूरा फ्लो देख लेते हैं, कंप्लीट डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसको वीडियो के थ्रू देख लेते हैं इस डायग्राम को, फिर हम लोग इसको उसके थ्रू देखें कंप्लीट डायग्राम। हाँ देखिए, ये है पूरा वीडियो, इस तरह से है इसमें, यानी कि ये हार्ट भी चल रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट से पूरे शरीर में फैल रहा है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले क्या हुआ, पूरे शरीर से पहले तो कैपिलरीज है, छोटा छोटा जो फैला हुआ कैपिलरीज है। कैपिलरीज से कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है आपको श्रीकाय में आ रहा है। श्रीकाय, इसको वेन्युल्स कहते हैं, वेन्युल्स। वेन्युल्स में आ रहा है, जमा हो रहा है। वेन्युल्स से फिर ये जा रहा है सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा में, जिसको महाशिरा कहते हैं। सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, वहां से होते हुए जाएगा ये हार्ट में, क्योंकि अशुद्ध है हार्ट में चला गया। हार्ट क्या करता है, इसको फिर से भेज रहा है इधर। कहाँ भेज रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में भेज रहा है, जिसको फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से दो गाड़ी में भेजा हुआ है, दो गाड़ी, एक जा रहा है आपको राइट इसमें लंग्स में, एक ले जाएगा इसको लेफ्ट लंग्स में। यहाँ तक चला जाएगा दो गाड़ी से, फिर यहाँ से शुद्ध होकर के नहा धो करके ऑक्सीजन लेकर के चार गाड़ी से निकलेगा, और चारों गाड़ी से लेकर के, चार देखिए पल्मोनरी वैन्स में सवार होकर के, वैन में, इसे वैन बोलिए, चार वैन में सवार होकर के ये हार्ट में फिर से जाएगा। हार्ट में कहाँ पर जाएगा, ऊपर आलिंद में जाएगा। आलिंद में पहुंच करके फिर आलिंद से ये लोग निलय में जाएगा, हिंदी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आलिंद से फिर ये निलय में जाएगा, और निलय फिर इस सब को भेज देगा कहाँ, एरोटा। एरोटा किसको कहते हैं, महाधमनी को एरोटा कहते हैं। धमनी में कौन से ब्लड है, तो शुद्ध ब्लड है, तो एरोटा में भेज दिया। फिर एरोटा अपने, ये तो एरोटा नाम है महाधमनी, वो फिर अपने नीचे भेज देगा धमनिकाओं में, आर्टियोल्स में भेज देगा। आर्टियोल्स में गया, फिर वो भेजेगा कैपिलरीज में, और इस तरह से पूरे शरीर में देखिए कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर में। तो इस तरह पूरे शरीर में फैल जाएगा नीचे से ऊपर तक। फिर वो उसमें से ऑक्सीजन सबको दे करके, एनर्जी दे करके, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और फिर यही प्रक्रिया चलेगी, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अगर मान लीजिए कि 5 लीटर ब्लड है, या 4 से 6 लीटर हुआ तो औसत 5 हुआ, तो हर मिनट में 5 लीटर ब्लड इस प्रोसेस से गुजरता है। हर मिनट में 5 लीटर ब्लड इस प्रोसेस से गुजरता है। आप सोच सकते हैं कि हार्ट कितना काम करता है बिना रुके। और 24 घंटे अगर देखें तो कितने लीटर ब्लड की सप्लाई हो रही है, शुद्ध भी कर रहा है, भेज रहा है, तो 7200 के करीब लीटर ब्लड पूरे 24 घंटे में इसने, हार्ट ने पंप कर दिया। इतना काम करता है, फिर भी नहीं थकता है, और हम लोग इतनी जल्दी थक जाते हैं। अभी देखेंगे उसको। इस तरह से हम लोगों ने देखा पूरा डायग्राम। पूरा डायग्राम देखने के बाद, ठीक है, इसको कल देखते हैं। कल देख करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, और क्वेश्चन भी इसके कर लेंगे, तो ठीक रहेगा। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।